नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक टावर होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो एक तो बेस होता है वो बेस काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, इसमें हमिंग का आवाज़ आ रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें हमिंग का आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह से इसके अंदर आवाज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब दोस्तों मैं इसको सबसे पहले आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह का आवाज़ आ रहा है। देखिए, और ये जो आपको टावर होम थिएटर दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, चलिए मैं इसको ऑन करता हूं। अब दोस्तों ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपना होम थिएटर ऑन तो हो गया है और इसमें वॉइस भी आ चुकी है। अब दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले भी आ चुकी है। अब देखिए, आप सबसे पहले इसमें आवाज़ का नोटिस कीजिए। इसमें आवाज़ तो आ रहा है देखिए, लेकिन दोस्तों इसमें जो बेस है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मैं इसके जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को भी ऑन करता हूं, लेकिन दोस्तों इसमें फिर भी कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब दोस्तों इस कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको वॉइस चेक करना है। तो वॉइस को चेक करने के लिए यहाँ पे जो TDA 2030A का IC होता है वहाँ पे इस तरह से हाथ लगाएंगे तो आप इससे ये समझेंगे कि हाथ लगाने के बाद में अपने स्पीकर में वॉइस आ जाती है। तो ये समझो कि अपना स्पीकर एकदम ओके है और जो वॉइस की IC है यानी कि TDA 2030A का जो IC होता है वॉइस वाला वो एकदम ओके है। अब दोस्तों हम जैसे ही इसके बेस वाले IC पर हाथ लगाते हैं तो इसमें कोई भी हमिंग का आवाज़ नहीं रुक रहा है। तो दोस्तों हम सीधा सा इसमें क्या समझेंगे कि एक तो ये IC खराब है। दूसरी बात, हाथ लगाने के बाद में आपको पता लगेगा कि ये अपनी IC हॉट हो रही है, यानी कि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी। तो उस कंडीशन में अपनी ये IC खराब है और इस IC के खराब होने की वजह से ही अपने होम थिएटर में बेस का आवाज़ नहीं आ रहा है। दूसरी बात, इसमें हमिंग का जो आवाज़ है वो कंटिन्यू आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको इस IC को चेंज करना है। चलिए मैं आपको इस IC को दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से ये IC होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के IC होती है। अब देखिए मेरे पास में एक दूसरा IC रखा हुआ है। देखिए इस तरह का ये IC होता है, इसका नंबर होता है TDA 2030A। चलिए मैं इस IC को रिमूव कर लेता हूं और रिमूव करने के बाद में इसकी जो हॉट सिंक है यानी कि दोस्तों ये हीट सिंक दिखाई दे रही है, इस हीट सिंक को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए मैं इस IC को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इसकी जो हीट सिंक है इस हीट सिंक को बाहर निकालेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हीट हो रहा है, इसकी वजह से इसमें हमिंग का आवाज़ आ रहा है। चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने इसकी हीट सिंक को बाहर निकाल लिया है। देखिए अब इसकी हीट सिंक को खोलने के बाद में दोस्तों अपने को जो इसकी बेस का जो IC है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसमें से बेस का जो IC होता है ये फर्स्ट नंबर का होता है और ये जो आपको पीछे का दो IC दिखाई दे रहा है ये इसके स्पीकर का आउटपुट का इसके आउटपुट स्पीकर का है। और ये दोस्तों ये जो IC दिखाई दे रही है इसके बेस की है। चलिए हम सबसे पहले अपनी बेस की जो IC है इसको चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसी IC को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करने के बाद में हम सबसे पहले इसके अंदर दूसरी IC लगाएंगे। चलिए मैं इस IC को रिमूव कर लेता हूं और रिमूव करने के बाद में दूसरी IC लगाकर दिखाता हूं और दोस्तों इसको चलाकर भी आपको दिखाने वाला हूं। चलिए दोस्तों हमने अपनी खराब IC को निकाल लिया है और खराब IC को निकालने के बाद में हम दूसरी IC लेते हैं। देखिए इसका नंबर है TDA 2030, यानी कि दोनों IC का जो नंबर है वो सेम है। और दोस्तों दूसरी IC लगाने से पहले आपको ये पेस्ट लगाना है, क्योंकि दोस्तों इस पेस्ट का लगाने से एक फ़ायदा होता है कि अपनी IC ज़्यादा हीट नहीं होती है। चलिए हमने पेस्ट लगा लिया है और दोस्तों इस पेस्ट का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हीट सिंक कंपाउंड का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अपनी IC हीट नहीं होती है, इसकी वजह से हमने हीट सिंक कंपाउंड लगा लिया है। और लगाने के बाद में जल्दी से अपनी IC को इसमें इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। चलिए मैं इस IC को इसके अंदर लगाता हूँ। देखिए हमने पुरानी IC को रिमूव कर लिया है। अब जल्दी से ये दूसरी IC इसके अंदर लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपनी दूसरी IC को लगा लिया है और दूसरी IC लगाने के बाद में हम जल्दी से इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम पीछे से सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं और सोल्डरिंग करने के बाद में अपने होम थिएटर को इसी तरह से ओपन के अंदर ही चलाकर देखते हैं। अगर अपना हमिंग रुक जाता है तो ये समझो कि अपना होम थिएटर एकदम ओके हो गया है। चलिए मैं सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद में ही इसको चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपनी TDA 2030 IC को इसमें सोल्डरिंग कर लिया है और दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद में हम जैसे ही अपने होम थिएटर को पावर देते हैं, पावर देने के बाद में अपने होम थिएटर के अंदर हमिंग का आवाज़ नहीं आता है, तो ये समझो कि अपना होम थिएटर एकदम ओके हो गया है। चलिए दोस्तों मैं अपने होम थिएटर में पावर देता हूँ। चलिए मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अपने होम थिएटर के अंदर हमने सप्लाई दे दिया है और अपने होम थिएटर का जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर
अपने हमिंग की आवाज़ नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, सीधी सी बात है कि अपना होम थिएटर एकदम ओके हो गया है और इसके अंदर जो TDA 2030 IC का जो प्रॉब्लम था वो अब नहीं है। दोस्तों अब आपका होम थिएटर एकदम ओके हो चुका है, अब चाहे आप इसको चला सकते हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसको चलाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि दोस्तों इसमें कॉपीराइट का बहुत चांस होता है, इसकी वजह से मैं इसको चलाकर नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अपना होम थिएटर अब एकदम ओके हो चुका है। अब दोस्तों इसकी जो हीट सिंक है, इस हीट सिंक को वापस इसमें लगा लेते हैं और इसको चलाकर दिखाता हूँ एक बार आपको। चलिए दोस्तों हमने इसकी हीट सिंक को लगा लिया है। अब जल्दी से अपने होम थिएटर को इसके अंदर लगा लेते हैं, यानी कि जो इसकी हाउसिंग है इस हाउसिंग के अंदर इसको फिट कर लेते हैं। चलिए हमने इसको लगा लिया है, अब जल्दी से इसके स्क्रू लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों अपने होम थिएटर के जो पीछे के जो पेज थे उन सभी पेज को हमने लगा लिया है। अब जल्दी से अपने होम थिएटर को ऑन करते हैं। Bluetooth mode paired. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने होम थिएटर के अंदर पहले जैसा हमिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना IC एकदम करेक्ट लगा है और अपना होम थिएटर एकदम ओके हो चुका है। दोस्तों अब आप चाहें तो अपने होम थिएटर को चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।